हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है उत्तराखंड राज्य खेल पुरस्कार 2023 के रिगार्डिंग। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे कि हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा खेल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। तो आप सभी की आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपसे करंट अफेयर के रिगार्डिंग इस टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी के साथ ओनली सेलेक्टेड क्वेश्चन मैं इस वीडियो के एंड में शेयर करूंगी, तो इसके लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो कंटेंट थोड़ा भी हेल्पफुल यूजफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं हम आज के इस टॉपिक को। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा कौन कौन से खेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो मेनली देखिए फ्रेंड्स, उत्तराखंड सरकार द्वारा 4 तरह के पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, जिसमें नंबर 1 पे आता है देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार, सेकंड है हिमालय रत्न खेल पुरस्कार, थर्ड है देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार और फोर्थ है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ओनली 4 तरह के पुरस्कार खेल क्षेत्र में प्रदान करती है। देखिए फ्रेंड्स, ये पुरस्कार क्यों दिए जाते हैं, ताकि क्या हो, जो हमारे खिलाड़ी हैं यानी कि प्लेयर हैं और प्रशिक्षक यानी कि जो ट्रेनिंग देते हैं हमें स्पोर्ट्स की, उनके मनोबल को बढ़ाया जाए, उनका प्रोत्साहन बढ़ाया जाए, ताकि खेल क्षेत्र में और अधिक उपलब्धियां हासिल की जा सके। बात करें हम खेल पुरस्कारों की शुरुआत की, तो सर्वप्रथम 2013 में खेल पुरस्कार प्रदान किए गए थे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार की। तो देखिए, ये हमारे राज्य का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तराखंड राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है, तो देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार होगा। देखिए, ये जो पुरस्कार है ये खिलाड़ी को प्रदान किया जाता है, यानी कि जो प्लेयर होते हैं उनको प्रदान किया जाता है। और इस पुरस्कार के अंतर्गत खिलाड़ी को 5 लाख की धनराशि दी जाती है। इसके अलावा प्रशस्ति पत्र, शॉल एवं ब्लेजर प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार के अंतर्गत कितनी धनराशि प्रदान की जाती है। तो आप लोग इस पॉइंट को भी नोट कर लें कि 5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। इसके अलावा देखिए, ये जो पुरस्कार है एक खिलाड़ी को एक ही बार प्रदान किया जाता है। एक ही खिलाड़ी इस पुरस्कार को पुनः प्राप्त नहीं कर सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स, एक नज़र डाल लेते हैं हम उन खिलाड़ियों पर जिन्हें देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोगों को हर एक पॉइंट क्लियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सर्वप्रथम बात करें, 2013 में जसपाल राणा जी को निशानेबाजी के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, इनकी इमेज भी आप देख सकते हैं। ये जसपाल राणा हैं, जिनको 2013 में निशानेबाजी के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। कई बार आपसे क्वेश्चन चेंज करके भी पूछा जाता है कि देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले जसपाल राणा किस खेल से संबंधित हैं। तो आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखने हैं कि कौन सा प्लेयर किस खेल से संबंधित है। अब देखिए, आपसे इसी टॉपिक के रिगार्डिंग एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है। तो पहली महिला है एकता बिष्ट। ठीक है, जो क्रिकेट से संबंधित है। इनके रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर में आपसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि एकता बिष्ट किस खेल से संबंधित है। तो ये एक क्रिकेट प्लेयर है। इसके साथ ही देखिए फ्रेंड्स, देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार अभी हाल ही में प्रदान किए गए हैं। उनमें से प्रथम प्लेयर है मनोज सरकार, जिनको 2018-19 के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है और ये एक बैडमिंटन प्लेयर हैं। इसके अलावा 2019-20 के लिए दिया गया है लक्ष्य सेन को, ये भी एक बैडमिंटन प्लेयर हैं। ठीक है, तो 2020 के लिए इनको प्रदान किया गया है। और 2020-21 के लिए किया गया है श्री चंदन सिंह को, जो एक एथलेटिक्स हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए, क्योंकि अभी आपसे करंट से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हम बात करें फ्रेंड्स, देखिए हिमालय रत्न खेल पुरस्कार की। तो देखिए, ये पुरस्कार अभी हाल ही में प्रारंभ किया गया है। ठीक है, अभी तक किसी को प्रदान किया नहीं गया वैसे, लेकिन इसका शुभारंभ 2022 में हो चुका है। इस पुरस्कार को दिए जाने के लिए कार्यवाही की जा रही है। और देखिए, ये पुरस्कार खिलाड़ियों को प्रदान किया जाएगा और वर्ष में सिर्फ 6 ही खिलाड़ियों को सेलेक्ट किया जाएगा इस पुरस्कार को प्रदान करने के लिए, जिसमें से 2 पुरस्कार टीम स्पर्धाओं और 1 पुरस्कार दिव्यांग यानी कि जो विकलांग फिजिकली हैंडीकैप
प्लेयर होते हैं उनके लिए आरक्षित होगा। साथ ही अगर हम बात करें इस पुरस्कार के अंतर्गत धनराशि की, तो 1 लाख तक की धनराशि इसमें प्रदान की जाएगी और प्रशस्ति पत्र, शॉल, ब्लेजर भी प्रदान किए जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पुरस्कार अभी तक किसी को भी प्रदान नहीं किया गया है। इसके लिए कार्यवाही की जा रही है ताकि आने वाले वर्षों में ये पुरस्कार भी प्रदान किया जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार। देखिए फ्रेंड्स, इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, तो इस टॉपिक को आप अच्छी तरीके से समझ लें, क्योंकि राज्य सरकार देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान करती है, जबकि हमारी जो केंद्र सरकार है यानी कि राष्ट्रीय स्तर पे भी ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है, वो ओनली द्रोणाचार्य पुरस्कार है। ठीक है, तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों के बीच रहता है, तो इसको आप अच्छी तरीके से क्लियर जरूर कर लें। देखिए, यह पुरस्कार प्रशिक्षक को प्रदान किया जाता है, यानी कि ट्रेनर को दिया जाता है, ना कि प्लेयर को। और देखिए, धनराशि की अगर हम बात करें तो 3-3 लाख रुपए तक की इसमें धनराशि दी जाती है और उसके साथ प्रशस्ति पत्र, शॉल एवं ब्लेजर प्रदान किए जाते हैं। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आपसे आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में जरूर पूछा जा सकता है, तो इसको आप अच्छी तरीके से समझ लें। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार कौन कौन से प्रशिक्षकों को प्रदान किया गया है। देखिए, 2013 में हरि सिंह थापा जो कि एक बॉक्सिंग ट्रेनर थे, इनको प्रदान किया गया था। जैसा कि आप जानते भी होंगे कि अब इनका निधन हो चुका है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि ये किस खेल के प्रशिक्षक थे और इनको कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया। देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला की, तो देखिए 2014-15 के लिए रेणु कोहली को प्रदान किया गया और ये एक एथलेटिक्स हैं। और देखिए, हाल ही की अगर हम बात करें जहां से आपसे करंट अफेयर के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो 2019-20 के लिए धीरेन्द्र कुमार सेन, ये एक बैडमिंटन ट्रेनर हैं। ठीक है, तो इनको प्रदान किया गया है, लक्ष्य सेन के पिताजी हैं। सेकंड देखिए, 2020-21 के लिए कमलेश कुमार तिवारी ताइक्वांडो प्रशिक्षक हैं, उनको दिया गया। इसके अलावा 2021-22 की अगर हम बात करें तो श्री संदीप डुकलान को दिया गया, जो तीरंदाजी के ट्रेनर हैं। तो ये बेसिक पॉइंट आप लोग जरूर याद रखें, क्योंकि इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करें देखिए इन पुरस्कारों के अंतर्गत धनराशि की, तो मैंने आपको बताया देखिए देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार के लिए 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए 3 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है और देवभूमि लाइफ टाइम पुरस्कार की राशि है 5 लाख रुपए। ठीक है, तो ये बेसिक पॉइंट आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स देखिए, जो प्लेयर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय सफलता अर्जित करते हैं, उनको मानकों के अनुसार यानी कि एक स्टैंडर्ड के अनुसार सम्मानित किया जाता है और 10,000 से लेके अधिकतम 2 करोड़ तक की धनराशि पुरस्कार प्रदान किए जाने की व्यवस्था है। ठीक है, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता अर्जित करते हैं। देखिए, देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सर्वप्रथम श्री हरदयाल सिंह को हॉकी के खेल के लिए दिया गया। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे काफी सारे व्यूअर्स को कंफ्यूजन होगा, क्योंकि आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि पद्म बहादुर मल्ल को सबसे पहले देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है, लेकिन जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है स्पोर्ट्स की, ठीक है, उसमें दिया गया है हरदयाल सिंह जी को हॉकी के क्षेत्र में देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर कर लेना है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग आपका डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहली बार दिया गया है हरदयाल सिंह को हॉकी के लिए। अब हम बात करें देखिए देवभूमि लाइफ टाइम पुरस्कार किस महिला को सबसे पहले दिया गया, तो ये दिया गया था हंसा मनराल को, जो एक क्या है, एथलेटिक्स हैं। इनके रिगार्डिंग काफी सारा डाउट सबको रहता है द्रोणाचार्य पुरस्कार के रिगार्डिंग, तो आपको याद रखना है कि देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार इनको नहीं दिया गया है, इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और देवभूमि यानी कि राज्य के अंतर्गत अगर हम बात करें तो देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। इसके अलावा देखिए, अगर हम बात करें सुरेश चंद पांडे की, तो इनको दिया गया है 2022 के लिए देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। ठीक है, ये एक एथलेटिक्स हैं, तो ये पॉइंट आप लोग जरूर नोट कर लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे मैं आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ इन पुरस्कारों के रिगार्डिंग। देखिए, राज्य की प्रथम महिला द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता, देखिए यहाँ पे आपको क्लियरली दिया गया है द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता, तो इसका आंसर होगा हंसा मनराल। बात करें हम राज्य की प्रथम महिला देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता की, ये रेणु कोहली है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर क्लियर किया था। इसके बाद देखिए, राज्य की प्रथम महिला देवभूमि लाइफ टाइम पुरस्कार प्राप्त करने वाली है हंसा मनराल। राज्य की प्रथम महिला देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली है एकता बिष्ट। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको मैंने जो भी पढ़ाया इसी के रिगार्डिंग आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, तो इनको हम सॉल्व करते हैं और आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने कितना स्कोर गेन किया। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का
सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? देखिए सर्वोच्च आपसे पूछा जा रहा है, तो पहले टॉपिक में मैंने आपको क्लियर किया हुआ था, देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, प्रथम देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? देखिए पहला देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार पूछा जा रहा है, तो ये जसपाल राणा जी को दिया गया था, जो एक निशानेबाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हाल ही में लक्ष्य सेन को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार किस वर्ष के लिए प्रदान किया गया? जैसा कि देखिए इनको अभी हाल ही में दिया गया है, तो कौन से ईयर के लिए इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है पूछा जा रहा है, तो इसमें राइट आंसर होगा 2019-20 के लिए। ठीक है, और देखिए इसी के रिगार्डिंग सेकंड क्वेश्चन है, 2020-21 देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता चंदन सिंह किस खेल से संबंधित है? देखिए क्वेश्चन आपसे इस तरीके से भी पूछा जाता है कि कौन सा प्लेयर किस खेल से संबंधित है, तो देखिए चंदन सिंह क्या है, एक एथलेटिक्स है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय रत्न खेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो इस पुरस्कार की शुरुआत की गई है 2022 में, और अभी तक ये किसी भी प्लेयर को प्रदान नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो देखिए देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार पूछा जा रहा है, तो ये दिया गया था हरि सिंह थापा जी को 2013 में। ठीक है, किसके लिए दिया गया था? बॉक्सिंग के लिए। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि प्रशिक्षकों को यानी कि ट्रेनर्स को दिया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, देवभूमि लाइफ टाइम पुरस्कार के अंतर्गत कितनी धनराशि दी जाती है? देखिए देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए धनराशि दी जाती है 5 लाख की। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम देवभूमि लाइफ टाइम पुरस्कार किस महिला को प्रदान किया गया? तो ये दिया गया हंसा मनराल को। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में यानी कि 2022 के लिए देवभूमि लाइफ टाइम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुरेश चंद्र पांडे को। ठीक है, ये एक एथलीट है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? देखिए 2022 आपसे पूछा जा रहा है, तो ये किया गया था संदीप डुकलान को, जो एक तीरंदाजी के कोच हैं। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स, आप सभी के साथ जो भी डाटा मैंने शेयर किया है, ये उत्तराखंड स्पोर्ट्स की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। तो आप सभी के साथ मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग पूछे जा सकते हैं वो शेयर किए हैं। आई होप कि आप सबके लिए सीरीज हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही फ्रेंड्स, इस PDF के लिंक के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।